अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, विजिट वीज़ा के हवाले से लोग बड़े जनाब कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं जी आप झूठ बोल रहे हैं और आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस जनाब दुनिया डाल रही है, लेकिन हमने कोई गलत वीडियो नहीं डाली। पक्की खबर जो है अभी कल ही आई है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से पक्की खबर कल ही आई है, जिसमें कहा गया है कि उम्रा वीज़ा वाले जो हैं वो 29 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। 29 अप्रैल के बाद वो यहाँ नहीं रुक सकते। ठीक है, अगर किसी ने रुकना है तो वो कंपनियां जिनके थ्रू वो लोग आए हैं उनको लाजमी इतला देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अगर वो नहीं गवर्नमेंट को इतला देती तो लाखों के हिसाब से जुर्माने होंगे उनको। ठीक है, और उसके बाद जेल भी होगी और फिर डिपोर्ट भी होंगे, ब्लैक लिस्ट भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं विजिट वीज़ा वालों के लिए। ठीक है, जितने भी यहाँ पे फैमिली विजिट वीज़ा वाले आए हुए हैं या बिजनेस वीज़ा वाले आए हुए हैं या उनकी एक्सटेंशन नॉर्मली हो रही है। हमने तो पहले भी बताया, पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि जो नॉर्मल फैमिली वीज़ा वाले हैं, विजिट वीज़ा वाले, उनकी एक्सटेंशन नॉर्मली हो रही है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, उनका भी हमने जवाब दिया और वीडियो भी बनाई है बाकायदा। आदिल तनवीर भाई की वीडियो साथ अटैच करके वो भी आपको बताया। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ उम्रा वीज़ा वालों के लिए है। ठीक है ना, ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए। जितने भी विजिट फैमिली विजिट वीज़ा वाले हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं सऊदीया के अंदर, वो वीज़े उनके जो हैं अगर ख़त्म हो रहे हैं तो उनके नॉर्मली एक्सटेंड भी हो रहे हैं और अबशर के थ्रू भी हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तब भी वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, जैसे पहले होता था वैसे ही हो रहे हैं। नए आने वालों के वीज़े जो है ना वो गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। जितने भी विजिट वीज़ा पर आने वाले लोग हैं नए नए वीज़े पे, ठीक है, उनके वीज़े बंद हुए हैं और उनको अलाउ नहीं है कि वो अभी आए, वो भी हज के दौरान। ये अभी क्योंकि हज का सिलसिला शुरू होने वाला है आगे, तो उस वजह से इन्होंने वीज़े वो हर साल सऊदी गवर्नमेंट होल्ड करती होती है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हर साल वीज़े सऊदी गवर्नमेंट होल्ड करती होती है। और इस दफ़ा भी उन्होंने ऐसे ही किया, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे और वो जनाब विजिट वीज़े लेके आ जाते थे और हज के दौरान उससे पहले महीना 2 महीने मक्का की साइड पे चले जाते थे और वहाँ पे रहते थे। और जब हज आता था तो वो जनाब हज करते थे चोरी छुपे। लेकिन इस दफ़ा, पहले पिछले साल भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है और इस दफ़ा मज़ीद सऊदी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। ठीक है, और इस वजह से कोई भी 2 नंबरी जो है वो नहीं चलेगी। हाँ, जितने भी विजिट वीज़ा फैमिली वाले यहाँ पे मौजूद हैं, जो सऊदीया के अंदर मौजूद हैं फैमिली विजिट वीज़ा वाले, ठीक है, यानी वो 365 डेज़ वाले हैं या जो भी विजिट वीज़ा वाले यहाँ पे मौजूद हैं, वो लोग हज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी फैमिली विजिट वाले लोग हैं वो जनाब हज विजिट वीज़ा पे हज नहीं कर सकते। ये सहूलत जो है ये सिर्फ परमानेंट जिनके पास अकामे हैं, जो इकामा होल्डर्स हैं या यहाँ के जो रिहायशी हैं सऊदी हैं, वो लोग हज कर सकते हैं। और उनके लिए भी तसरीह लेनी पड़ेगी सऊदी गवर्नमेंट से, वो तसरीह लेनी पड़ती है और उसके पैसे देने पड़ते हैं, उसकी एक फ़ीस होती है और उसके अंदर फिर डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं। ठीक है, और उन पैकेजेस में प्लाटिनम भी होते हैं, सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, वीआईपी होते हैं, काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं जिनकी हर तरह से लिमिटेशंस होती हैं और उनकी स्टेप बाय स्टेप फ़ीस होती है। ठीक है, कोई पैकेज जो बेसिक पैकेज है वो 8-10 हज़ार रियाल से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद इसी तरह आगे जो है वो फीसें बढ़ती रहती हैं पैकेज के हिसाब से। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ सहूलियात भी दी जाती हैं। ठीक है, तो उस पैकेज को मद्देनज़र रखते हुए, सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए वो पैकेज लेना पड़ता है, उसकी तसरीह बनती है और वो बाकायदा सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। और वो एक वेबसाइट जो, जैसे अभी तक नॉमिनेशन उनकी आई नहीं है, अभी तक सुनी नहीं है कि अभी वो स्टार्ट हो चुकी है। वो जैसे ही स्टार्ट होगी उसका बाकायदा ऐलान किया जाता है और वो जितने सऊदीया में लोग रहने वाले हैं वो कोशिश करते हैं और उधर से पैकेज मिलते हैं ऑनलाइन, उसकी फ़ीसें जमा होती हैं। उसके बाद वो तसरीह लेके फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मुख्तलिफ शहरों से वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर मक्का जाते हैं हज करने के लिए। ये सारा तरीक़ेकार होता है।
वो मैं फिर कह रहा हूँ कि उसकी तसरी लेनी पड़ती है, यानी कि इजाज़तनामा होता है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। और विज़िट वाले लोग वो विज़िट वाले लोग हज नहीं कर सकते, ये बात पल्ले बांध लें। और बाकी जो नए आने वाले विजिट वीज़ा पे लोग हैं, अभी सऊदी गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं। अभी ये बंद जो किए हैं, ये हज के बाद, जून के मिड के बाद इंशाल्लाह हर चीज़ नॉर्मल होगी। हज जब हो जाएगा, सारी दुनिया चली जाएगी, उसके बाद फिर जो है वीज़े ओपन होंगे और सारा चीज़ नॉर्मल जो है वो हर चीज़ नॉर्मल हो जानी है, वीज़े नॉर्मल हो जाने हैं। ठीक है, ये जो 2 महीने 2.5 महीने हैं, इस ड्यूरेशन में ये सारा सिलसिला क्लोज हुआ है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके तो नॉर्मली एक्सटेंड हो रहे हैं, वो तो हमने कहा ही नहीं कि जी नहीं एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहे हैं और दुनिया करवा रही है, किसी तरह का कोई मसला नहीं आ रहा। अगर कोई मसला है भी सही तो आप अबशर के थ्रू नहीं होता या उसमें कोई एरर आता है तो फिर आप बॉर्डर के थ्रू कर सकते हैं। उसका नॉर्मली आपको पता है कि उसकी तामीन फ़ीस देनी पड़ती है, यानी इंश्योरेंस देनी पड़ती है, उसके बाद वीज़े की फ़ीस होती है, वो दे के और उसके बाद वो एक्सटेंड हो जाता है। अगर अबशर के थ्रू नहीं हो रहा तो वो जनाब फिर बॉर्डर के थ्रू हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारी दुनिया है जो दूसरी वीडियोस भी बना रही है और सारा कुछ दिखा रहे हैं, उनके तो बड़े हर चीज़ दुनिया देखती है और उनको वाह वाह भी करती है। हम तो आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप जनाब हमारी वीडियोस देखते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हम आपके मशकूर हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तो प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरी टीम जो है हमारी उसके ऊपर वर्क करती है और छानबीन करके ही आप लोगों तक खबर दी जाती है। ठीक है, अब ये सारी दुनिया को पता चल चुका है। मज़ीद जो है बहुत सारे जितने कमेंट्स आ रहे थे हमने उनके सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई आपके ज़हन में हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।